बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे रूपनगर नामक राज्य में राजकुमारी चारुलता रहती थीं। वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद कोमल हृदय वाली थीं। रूपनगर के लोग कहते थे, राजकुमारी की हंसी में भी संगीत बसता है। रूपनगर की सबसे अद्भुत जगह थी सोने का सरोवर। कहते थे कि सूरज की पहली किरण जैसे ही पानी पर पड़ती, पूरा सरोवर सुनहरी रत्न जैसा चमक उठता। लोगों का विश्वास था कि जो दिल से अच्छा हो वही उसका असली सौंदर्य देख पाता है। एक दिन सोने के सरोवर में अचानक चमक कम होने लगी। पानी धुंधला पड़ गया और सरोवर की सतह पर एक अजीब सी परछाई घूमने लगी। पूरा राज्य डर गया क्योंकि सरोवर रूपनगर की शांति का प्रतीक था। राजकुमारी चारुलता ने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को खुद जानने जाऊंगी। अगर सरोवर बीमार है तो उसे ठीक करना मेरा कर्तव्य है। वो अकेली ही महल के पीछे वाले शांत रास्ते से सरोवर की ओर निकल पड़ी। रात की ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं और चांदनी श्वेत धागों की तरह जमीन पर बिखरी थी। चारुलता को ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति उसके साथ चल रही हो। सरोवर के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, एक बूढ़ी स्त्री पानी के बीचों बीच खड़ी थी। ना नाव ना रास्ता, बस पानी के ऊपर जैसे हवा में तैर रही हो। बूढ़ी स्त्री बोली, राजकुमारी चारुलता, तुम वही हो जो मुझे मुक्त कर सकती हो। चारुलता चौंक गई, आप कौन हैं और पानी में ऐसे कैसे खड़ी हैं? स्त्री बोली, मैं सरोवर की आत्मा हूँ, सदियों से यहाँ रहती हूँ, पर मेरे हृदय में एक अभिशाप है। जब तक कोई व्यक्ति अपने सच्चे दिल से मुझे सुन नहीं लेता, मैं इस रूप में बंधी रहूंगी। चारुलता ने धीरे से पानी को छुआ, मानो उसे आश्वासन दे रही हो। तुम अकेली नहीं हो, अपना दुख मुझे बताओ। सरोवर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, कई वर्षों पहले एक लालची जादूगर ने मेरी शक्ति चुराने की कोशिश की थी। मैंने अपने आप को बचा लिया, पर उसका श्राप मुझ पर रह गया। जब भी कोई लाल मन वाला व्यक्ति सरोवर में आएगा, मेरी रोशनी मंद पड़ जाएगी। चारुलता को समझ आया, सरोवर इसलिए धुंधला था क्योंकि राज्य में कोई ऐसा आया था जिसका मन लालच से भरा था। वो बोली, बताओ मैं क्या करूं ताकि तुम्हें मुक्ति मिले? सरोवर की आत्मा ने कहा, मुझे किसी ऐसे दिल की जरूरत है जिसमें निर्मलता हो, साहस हो और जो दूसरों के लिए अपना सुख त्याग सके। तुम्हारा हृदय वैसा है राजकुमारी, पर इसका एक मूल्य है। चारुलता शांत स्वर में बोली, मुझे मूल्य की परवाह नहीं, रूपनगर मेरी जिम्मेदारी है। सरोवर की आत्मा ने हाथ उठाया और बोली, तुम्हें अपनी एक स्मृति देनी होगी, वो स्मृति जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, ताकि सरोवर फिर से चमक सके। चारुलता का हृदय कांप उठा। उसके पास सिर्फ एक ही स्मृति थी जिसे वो सबसे अधिक चाहती थी, अपने माता पिता की आखिरी मुस्कान। वे कई साल पहले चल बसे थे। चारुलता बोली, अगर मेरी प्यारी स्मृति से रूपनगर खुश हो सकता है तो मैं उसे देने को तैयार हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन मन अडिग था। जैसे ही उसने अपनी हथेली पानी पर रखी, सरोवर सुनहरी चमक में बदल गया। धुंध हट गई और पानी क्रिस्टल सा साफ हो गया। पूरा सरोवर ऐसे जगमगा उठा जैसे आकाश के सभी तारे उसमें उतर आए हों। सरोवर की आत्मा युवा सुंदर रूप में बदल गई और उसने चारुलता को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा त्याग हमेशा रूपनगर को सुरक्षित रखेगा। और वो प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। चारुलता ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसे महसूस हुआ कि वो अपने माता पिता की मुस्कान याद करने की कोशिश कर रही है और नहीं कर पा रही। लेकिन उसी क्षण उसे आकाश से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, बेटी, त्याग ही सच्चे राजवंश का आभूषण है। उसके हृदय में ऐसी शांति उतर गई जैसे कोई दिव्य संगीत हो। अगले दिन सूरज उगा और पूरे राज्य ने सोने के सरोवर को फिर से चमकते देखा। लोगों ने कहा, हमारी राजकुमारी देवताओं के समान है। चारुलता ने स्मृति खो दी, लेकिन उसे कुछ और बड़ा मिल गया, अपने राज्य का अनंत प्रेम। और रूपनगर में उस दिन से सुख, संगीत और शांति की धारा बहने लगी।